हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल संभव है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन का डे 3, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और फिजियोलॉजी ब्रीदिंग की। तो ह्यूमंस जो होते हैं बेसिकली इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए ताकि ये खाने में से अच्छे से एनर्जी एक्सेस आउट कर सके अपने बाकी फंक्शंस के लिए। तो इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जितने पार्ट्स हैं उसका नाम है, पहले स्टार्ट होता है नॉस्ट्रल से, तो 2 ओपनिंग होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है नोज का। फिर हमारा आता है नाजल कैविटी, स्पेस है। फिर फेरनेक्स कॉमन पॉइंट होता है हमारे फूड पाइप और विंड पाइप के जस्ट अबव। उसके बाद हमारा आ जाता है लैरिंक्स, जो बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होता है हमारे ट्रैकिया के। लैरिंक्स में ही प्रेजेंट है हमारा वॉइस बॉक्स, मतलब जहाँ से हमारी आवाज़ आती है। फिर हम ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्यूल्स है, फिर लंग्स है, फिर एल्यूविलाई है। एल्यूविलाई हमारा एक्सचेंज साइट है, यहीं पर हमारा जो गैस होता है वो एक्सचेंज होता है, मतलब कि O2 जो है वो ब्लड में आता है और ब्लड से CO2 वापस एल्यूविलाई में चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो नेजल कैविटी का फंक्शन वो ये है कि जब भी हम एयर लेते हैं तो एयर के साथ जो इनहेल करते हैं उसमें इम्प्योरिटी होती है या कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो उसको पूरी तरीके से फिल्टर कर देने का काम करता है नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट हेयर्स एंड म्यूकस। सेकंड चीज़, हमारा जो एयर होता है बाहर से जो हम इनहेल करते हैं वो कोल्ड होता है, उसको वार्म करता है, और ड्राई होता है तो उसे मॉइस्चन करता है। इसके अलावा जो आप ब्रीदिंग जो होती है ना, उसमें 2 पार्ट्स हैं, इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन मतलब होता है ब्रीदिंग इन और एक्सहेलेशन मतलब होता है ब्रीदिंग आउट। ये समझने से पहले हमें 2 चीज़ें और समझनी होंगी, जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम क्या होता है? शिप मस्कुलर शीट है जो कि लंग के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम होता है कि ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ब्रीदिंग में हेल्प कैसे करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है ताकि हमारा जो थोड़ी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो पाए या फिर वापस नॉर्मल अपनी जो इनिशियल स्टेट थी उसे अटेन कर ले। ऐसे ही हमारा जो इंटरकोस्टल मसल होता है ये भी सेम काम करता है। ये भी रिड्यूस और इंक्रीज करने में काम करता है हमारे वॉल्यूम को थोरिक कैविटी का कॉन्ट्रैक्ट करके या फिर रिलैक्स करके। ये वो मसल होते हैं जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन समझना। इनहेलेशन में क्या होता है? हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिब्स मूव कर जाते हैं आउटवर्ड की तरफ, वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाता है? कम। और प्रेशर जैसे ही कम होता है तो बाहर के कंपेरिजन में बाहर हाई प्रेशर है तो बाहर से एयर अंदर की तरफ मूव कर जाता है। इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस पूरा का पूरा होता है एक्सहेलेशन में। एक्सहेलेशन में क्या होता है? डायफ्राम जो होता है हमारा वो वापस से अपने डोम शेप में अटेन कर लेता है, हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था वो रिलैक्स हो जाता है, हमारा जो रिब केस था वो वापस से मूव डाउनवर्ड मतलब कि इनवर्ड की तरफ मूव कर जाता है, वॉल्यूम हो जाता है डिक्रीज, ए और जो प्रेशर हो जाता है वो होता है इंक्रीज। अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो अंदर से एयर बाहर पुल आउट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।